आज से केवल 10 दिन है यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम। भर्ती तो 41,000 है, लेकिन आपको भी पता है कि आपके ज़िले वाइज में कंपटीशन होगा। जितनी भी सीटें हैं उसके अनुसार आपका कंपटीशन डिसाइड करेगा। ये नहीं कि 41,000 सीट है तो आपको 41,000 में फाइट करना है, नहीं। आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं उसके अनुसार कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं और कितने सीरियस हैं, है ना, वो मैटर करेगा कि आप होमगार्ड की भर्ती में सिलेक्शन लेते हो या नहीं। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, होमगार्ड का मतलब शर्म की बात नहीं है। 8,000 और 10,000 रुपया नहीं मिलता है कि आप शर्म करोगे। वो शर्म की बात थी जब 12,000, 14,000 और 15,000 रुपये मिलते थे, 7,000 मिलते थे, तो एक शर्म आती थी कि यार जो प्राइवेट जॉब भी करता है वो भी साला पाता है इतना अधिक सैलरी, 20,000 से 15,000 तो पाया जाता है, और यहाँ पे होमगार्ड में इतना पाओगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज वो दौर नहीं रहा। 900 से लेकर के 950 पर डे की उनकी सैलरी है ना, लगभग 900 से 950 के करीब में, मतलब 27 से लेकर 30,000 तो इन हैंड सैलरी है उनकी। इन हैंड सैलरी सब DA जो भी सब काट वाट के इन हैंड सैलरी उनकी है, और वो भी इज्जत वाली नौकरी। आपका जो थाना है, आपका थाना या आपके बगल वाले किसी थाना में इतने में ही होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, यहाँ तक कि आपकी तहसील तक समझ लो, आपके तहसील तक में ही हो जाएगा, आसपास के थाने में होगा। तीसरा बेनिफिट ये है, अगर आप अपने थाने में रहोगे, भले ही होमगार्ड रहोगे, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा होमगार्ड को ही पता होता है गांव के आसपास की सारी एरिया के बारे में। जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बाहरी होते हैं। जो UPSI वाले बंदे होंगे वो बाहर होंगे, थानाध्यक्ष जी बाहर के ही होंगे, बाहर डिस्ट्रिक्ट के होंगे। यूपी पुलिस में जितने भी लोग होंगे सब बाहर डिस्ट्रिक्ट के होंगे, आसपास वाले जिले के भी नहीं रहेंगे। तो जो सबसे दबदबा वाला जो पोर्शन होता है, भाई ये मत कह देना कि शान वाली बात, वो नहीं, वो तो भाई दरोगा की बात अलग है और होमगार्ड की बात अलग है, ठीक है ना। तो आपको ही पता होता है, तो लोग आपसे ही परामर्श लेते हैं कि भाई इस गांव में क्या बात है, ये कैसा है, कैसा माहौल है, वो आप जानते हो। किनसे कैसे बात करनी, क्या करते हो आप जानते हो। तो होमगार्ड एक बहुत ही अच्छी जॉब है और आने वाले समय में इसकी सैलरी पक्का बढ़ेगी। और जब आप मान लेते हैं कि आप होमगार्ड में हो गए और आप किसी भी और भर्ती में सिलेक्शन नहीं लिए, फिर भी जब तक आप रिटायर होंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ 50 से 60,000, 70,000 तक सैलरी आपकी चली जाएगी जब आप रिटायर होंगे। आज से 40 वर्ष बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 40 वर्ष बाद की, जब तक 2-3 पे कमीशन लग जाएंगे, 3 पे कमीशन। हाँ, महंगाई भी बढ़ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं इतना बता रहा हूँ, जो पहले रहे होंगे होमगार्ड में आज से 40 वर्ष पहले, उनकी सैलरी कितनी मिलती होगी, 2,000-3,000 करीब में। आज देखो 30,000 मिल रही है, 10 गुना मिल रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30,000 मिल रही है तो 3 लाख मिलने लगेगी, नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 50-60,000 तो करीब में जब आप रिटायर होगे तो उससे बेहतर ही होगी। और उतना इंतजार आपको करना ही नहीं है, आप इतने मेहनती हो कि आपको तैयारी करते रहनी है। आपके गृह जनपद में आपका भर्ती हो, गृह जनपद में ही आपकी लगेगी ड्यूटी। बाहर ही जाओगे, आपके 4-5 हज़ार रुपये खर्चे, 6,000 रुपये खर्चा तो होना ही है अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। अपने घर रहोगे, अपनी गाड़ी से रहोगे, या जाओगे आराम से ड्यूटी करके 7 से 8 घंटे मान लो ड्यूटी करके, और आप वापस अपने घर चले आओगे। और मतलब मैं प्रीफर नहीं करता कि ऊपरी कमाई के बारे में मत सोचना, परंतु ये पुलिस विभाग में सच्चाई है कि होमगार्ड ही सबसे ज़्यादा कमाता है, समझ रहे हो। तो मतलब आपको इसमें डीमोरलाइज नहीं होना है, मन से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट, इस समय मॉक टेस्ट एक दिन में अगर 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट भी हो सके ना तो लगा जाओ, क्योंकि इसमें मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है और हिंदी नहीं है, कुछ नहीं है, बस GS है। तो GS के क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन, जैसे आप बुक में ही पढ़ रहे हो 100 क्वेश्चन, बुक में 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वही तो बात हुई मॉक टेस्ट लगाने की। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा लिए, वैसे आप बुक में कह रहे हो, बुक में पढ़ रहा हूँ भाई, 1 लाइनर है, तो वो भी 1 लाइनर की फॉर्म में है। अब है क्या वो, तो आप 100 क्वेश्चन तैयार कर लो, तो 100 के अगर 3 भी सेट लगा लेते हो तो 300 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। लगेंगे कितने, आधे घंटे में आप पूरा टेस्ट लगा जाओगे। और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसी को पढ़ो, लास्ट 10 दिन में ये जरूर पढ़ो। और जो भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान लेते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक से, मान लेते हैं नगरीकरण के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, भारतीय कृषि के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो भारतीय कृषि सर्च कर लेना, भारतीय कृषि यूपी पुलिस, होमगार्ड नहीं सर्च, भारतीय कृषि यूपी पुलिस, आपको वीडियो आ जाएगी किसी भी टीचर की जो अच्छी खासी आपको समझ में आ रही होंगी, चाहे रोजगार विद अंकित हो, चाहे और भी कोई GS के सर हैं, वो TWA के सर, या फिर कोई भी टीचर हो,
उनसे आप अपनी कवर अप कर लेना, ठीक है ना। तो ये 10 दिन में आप इसी तरह से अगर तैयारी करते हो तो मैं पक्का बताता हूँ कि आप होमगार्ड के लिए अच्छे मार्क्स ला दोगे। और याद रखना, फिर मत कह देना कि मैं यार होमगार्ड बनूंगा, नहीं, दुनिया में सभी लोग फॉर्म भरे हैं। याद रखना, जो यूपीएसआई वाला भी होगा ना, वो भी फॉर्म डाला है, वो भी सोच रहा है कि मैं कम से कम एक सीट बुक कर लूँ, एक सीट पा जाऊं। अगर मान लेते हैं, आप इमेजिन करिए कि अगर आप रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी में अगर आप जॉब पाते हो, उसकी सैलरी भी 32 से 35 हज़ार रुपये ही है, जो कि आप कहीं साउथ इंडिया में चले जाओगे, जम्मू कश्मीर में कोई जोन है या फिर कोई आपका असम में कोई जोन है। लेकिन एक भर्ती जो आपके गांव में है, आपके ज़िले में है, आप सब कुछ कर लोगे, खेती कर लोगे, सब कुछ आसपास में है, कोई दूसरी नौकरी भी कर लोगे यार, घर पे दुकान उकान खोले हो तो वो भी कर लोगे, गिट्टी बालू की दुकान की हो तो वो भी कर लोगे, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये एकदम बेस्ट जॉब है, कंपनी में तो नहीं जाना पड़ेगा, दबदबा रहेगा, वर्दी रहेगी, ठीक है ना। तो आराम से मेहनत से तैयारी करो, जितने भी टॉपिक्स हैं रिवीजन करो, और जो वन लाइनर फॉर्म में चल रहे हैं रोजगार विद अंकित पे, उनको भी कंप्लीट कर लो। इस समय जितना हो सके, मैं देखो दूसरी होती तो मैं कहता प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो, नहीं, मैं इस समय प्रीफर जरूर करूंगा कि आप वीडियोस देखो। जितना सुने रहोगे, जितना देखे रहोगे, उतना ही जल्दी वहां पे रिमाइंड होगा। माइनस मार्किंग तो है नहीं, करना सब है, तो जितनी ज्यादा वीडियो हो सके 12 घंटे 10 घंटे तक देखो, एकदम देखो, मैं मना नहीं कर रहा, एकदम देखो, और 3 मॉक टेस्ट लगाओ। इससे देखना, ये बात याद रखना, जो भी ये काम करके जाएगा पक्का होमगार्ड के लिए एलिजिबल रहेगा, पक्का पक्का गारंटी मैं कह रहा हूँ, देख लेना ये बात को। चलो, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड में होने के बाद एसआई तक बनोगे, आराम से पीसीएस की तैयारी कर लोगे, यूपी SSC की तैयारी कर लोगे, चिंता ना करो, पहले सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना। और इतना आसान कंपटीशन नहीं होगा, बहुत हार्ड होने वाला है होमगार्ड में भी। तुम देख लो, जो बड़े बड़े एग्जाम्स वाले हैं ना, वो भी होमगार्ड डाल के और चुपचाप सिलेक्शन लेके शांति से पढ़े रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेहनत करो, तैयारी करो और अच्छे से एग्जाम दे लो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बार बार करो। हाँ, और अगर आपको चाहिए, 1 मिनट, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैं भी अगर चाहते हो कि प्रैक्टिस 8-10 प्रैक्टिस सेट करा दूं, तो यूपी होमगार्ड के लिए मैं प्रैक्टिस सेट आराम से करा सकता हूं। 10 प्रैक्टिस सेट कर दूंगा, मेरे पास एक बुक है, उसी का कहो तो प्रैक्टिस सेट मैं करा दूं आराम से, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दूंगा, उसका सोल्यूशन भी दिखा दूंगा, और बढ़िया से आप तैयारी भी कर लोगे। तो 8-10 प्रैक्टिस सेट अगर है तो नीचे कमेंट करो कि प्रैक्टिस सेट चाहिए, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा। अभी 10 दिन टाइम है, आराम से 10 प्रैक्टिस सेट करा सकता हूँ। जय हिंद।